बिहार का रण दिल्ली कांग्रेस में ग्रहण। राहुल गांधी के खिलाफ 15 जिलाध्यक्षों का खुला विद्रोह। कांग्रेस की बैठक में आ गया भूचाल। बिहार में हार के जख्म ऐसे मिले, राहुल गांधी का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले एनडीए ने बुरी तरह हराया, अब अपनों ने ही दुख बढ़ाया, जिसका एंटीडोट शायद खुद राहुल गांधी के पास भी नहीं बचा। इसी वजह से बिहार में हार के बाद कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेसी ही न सिर्फ राहुल गांधी की बेइज्जती करने पर उतारू हो गए हैं, बल्कि बिहार में पार्टी के जिलाध्यक्ष खुलेआम राहुल गांधी को आईना भी दिखा रहे हैं। सोचिए, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की इज्जत की धज्जियां उड़ गई। 61 सीटों पर लड़कर महज सीटों पर कांग्रेस सिमट गई और इस गंभीर हार के बाद दिल्ली में जो हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ, जिसने न केवल पार्टी के अंदर बड़े स्तर पर हड़कंप मचाया, बल्कि राहुल गांधी के नेतृत्व पर एक विनाशकारी सवालिया निशान भी लगाया। ऐसे में राहुल गांधी पराजय की धूल झाड़ने के बजाय खिसियानी बिल्ली खंबा नोची की तर्ज पर हार का ठीकरा फोड़ने के लिए शहंशाह की तरह दिल्ली में दरबार सजाकर बैठ गए। बिहार में एक एक हारने वाले नेता, एक एक जिला अधिकारी को बकायदा फरमान जारी कर तलब किया गया। बैठक का मकसद सीधा सीधा जिम्मेदारी नीचे वालों के सिर मंडना था, खुद को पाक साफ दिखाना था। लेकिन इस बार बाजी पलट गई, क्योंकि इस बार कांग्रेसियों ने ही राहुल गांधी को न सिर्फ आईना दिखा दिया, बल्कि राहुल गांधी के फरमान की धज्जियां उड़ाकर राहुल गांधी की घोर बेइज्जती भी कर डाली। कल्पना किसी ने नहीं की थी कि राहुल गांधी की इस वन मैन शो वाली समीक्षा बैठक का परिणाम ये होगा। खबर आई कि 15 जिलाध्यक्षों ने राहुल के बुलावे को सिरे से ही ठुकरा दिया। उन्होंने न केवल मीटिंग का बहिष्कार किया, बल्कि खुले विद्रोह पर अपनी गैर हाजिरी की कोई वजह भी नहीं बताई। कांग्रेस में क्यों मचा घमासान? दिल्ली में राहुल गांधी की बैठक में शामिल नहीं हुए बिहार कांग्रेस के 15 जिलाध्यक्ष। 15 जिलाध्यक्षों को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नोटिस जारी किया। जवाब मांगा गया कि क्यों वो बैठक में शामिल नहीं हुए। अब समझिए, ये बिहार कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली बैठक में महज अनुपस्थिति नहीं है, ये गांधी परिवार के चिराग यानी राहुल गांधी के प्रति कांग्रेसियों के घटते विश्वास का ज्वालामुखी है, जो अब फट गया है। जिस राहुल गांधी की हुकूमत में ये कभी आंख उठाना भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने जैसा होता था, आज उनके आदेश की सरेआम कांग्रेसियों के जरिए ही धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक तो कुछ नेता उनके आदेश पर बैठक में शामिल नहीं हुए, और जो बैठक में पहुंचे वो भी वहां हार की समीक्षा के बजाय आपस में ही लड़ते भिड़ते नजर आए। यानी पार्टी के भीतर एक गृह युद्ध अब सड़कों पर है। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार नेताओं ने राहुल गांधी की बातों को खुलेआम इग्नोर करना शुरू कर दिया। ये खुला संग्राम बताता है कि हार का सारा गुस्सा अब राहुल गांधी पर ही फूट पड़ा है। कांग्रेस में क्यों मचा हंगामा? बैठक की शुरुआत राहुल के पहुंचने से पहले ही विवादों से हुई। इंजीनियर संजीव पूर्णिया से जितेंद्र यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई। संजीव का आरोप, पार्टी में शामिल 18 नए चेहरों की वजह से भारी नुकसान हुआ। आरोप लगाया, अनुभवहीन लोगों को टिकट देना पार्टी के लिए घातक साबित हुआ। संगठन की जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर नए लोगों को उम्मीदवार बनाना हार का कारण रहा। पूर्णिया के उम्मीदवार रहे जितेंद्र यादव विरोध करते हुए राजीव से भिड़ गए। संजीव और जितेंद्र के बीच विवाद में गोली मारने की भी धमकी दी गई। कांग्रेस ने बिहार में चुनाव का ठीकरा तेजस्वी यादव पर फोड़ दिया। कांग्रेसियों ने आरजेडी के गठबंधन को हार का जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेसी शायद इसलिए भड़क उठे हैं क्योंकि असली सवाल यही है कि बिहार की हार की जिम्मेदारी तेजस्वी को दी जाए। राहुल गांधी क्यों नहीं ले रहे? क्यों ये बात नहीं मान रही है? पुरानों को नकारा गया, नए पर विश्वास जताया गया, तो पार्टी लोगों का विश्वास जीतने में कामयाब नहीं। तो ऐसे में चारों तरफ से यही आवाज उठ रही है कि बिहार में कांग्रेस की हार का असली विलेन कोई और नहीं, बल्कि खुद दिल्ली में बैठा आला कमान ही। राहुल प्रियंका ही है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बिहार चुनाव के आंकड़े बता रहे हैं, जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि बिहार चुनाव के गणित में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रचार भी विनाशकारी साबित हुआ, क्योंकि बिहार के जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में राहुल और प्रियंका ने भव्य रैलियां की, जहां दिन रात एक करके प्रचार किया, उन क्षेत्रों में कांग्रेस बुरी तरह हार गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये गांधी परिवार की लोकप्रियता के घटते ग्राफ का जीता जागता प्रमाण है। सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, सवाल है गांधी परिवार की उस पावर का जो मानो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लेकिन राहुल गांधी, जो कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, हार की जिम्मेदारी अपने सिर क्यों नहीं लेते? हार के लिए लोकल लीडरशिप को कटघरे में खड़ा करना आसान समझा, इसलिए तो देखिए ना, बिहार के नेताओं को तलब किया गया, लेकिन अंजाम भी भुगत दिया। कांग्रेसियों ने ही राहुल गांधी को आईना भी दिखा दिया।
अब हार की जिम्मेदारी अकेले उनकी नहीं बल्कि आलाकमान की भी होगी, जिन्होंने बिहार में ऐसे मुद्दे उठाए जो कांग्रेस के लिए सजा ही बन गए। जिला अध्यक्षों के खुले विद्रोह और मीटिंग में लड़ते भिड़ते नेताओं के इस एक्शन के बाद खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली तर्ज पर 15 बागी जिला अध्यक्षों को नोटिस थमा दिया गया, जो दिखाता है कि पार्टी के खिलाफ जाओगे या आवाज उठाओगे तो एक एक्शन की जद में जरूर आओगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नोटिस की ये धमकी कांग्रेसियों के बढ़ते आक्रोश को शांत कर पाएगी या फिर ये विद्रोह की आग और भड़क जाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। केसीजी का है जी, ये तो बता रहे हम कहाँ दिखते हैं? रोल है भाई, रोल है कृष्णा जी। आइए पीछे जी। बिहार में हार के बाद जो बैठक हुई उस पर क्या कहेंगे? आज कांग्रेस पार्टी की बिहार के सारे प्रत्याशी और सीनियर लीडर्स के साथ कांग्रेस में बिहार की जो चुनाव रहे हैं और उसके परिणाम रहे हैं उस पर गहराई पे चर्चा हुई। दो तरीके के कारण से ज़्यादा चर्चा हुआ। एक कारण जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसमें दो बड़े कारण थे। एक वोट खरीदी और दूसरा चुनाव के प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाना। और दूसरा जो आंकलन हुआ, समीक्षा हुआ, वो इंटरनल कारण मतलब महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंटरनल क्या कारण थे उस पर भी चर्चा रही। इन सारी बातों पे चर्चा करने के बाद आगे के लिए क्या करना है उन बातों पे भी चर्चा हुई और इस बात को लेकर बिहार की यूनिट एआईसीसी के समर्थन के साथ आगे बढ़ने वाली है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी आप बोलिए। इनको बोलने दीजिए। देखिए, सर्वप्रथम तो आप सबको भी बहुत आभार। बहुत देर तक आप लोग को इंतजार करना पड़ा और देर तक इंतजार करने का कारण ये हो सकता है कि हम लोग बहुत ही गंभीरता से हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे सभी नेता, खास करके खड़गे साहब, राहुल जी, केसी जी और सभी के वन बाय वन बात करके सुना और सुन कर के जो दो तीन बातें छन के आई, सभी कैंडिडेट ने एक स्वर से कहा कि ये एसआईआर के माध्यम से जो वोट चोरी करने का जो लीगल तरीका अपनाई इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, वो थी लोगों को आचार संहिता लगने के बावजूद लोगों को फाइनेंशियली मदद किया गया और खास करके स्कीम वर्करों से उससे वोटिंग के समय जो है कैंपेनिंग किया गया, प्रभावित किया गया, लाइन में लगे लोगों को बताया गया। ऑलमोस्ट इंडिया गठबंधन के तमाम लोग और खास करके हमारे 61 उम्मीदवार वन बाय वन ने ये बातें कही। दूसरी जो अहम बातें थी कि हम हार की कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिकता से ये देखी गई कि आचार संहिता के बाद ये तरह का कृत हुआ, उसके कारण हमारे वोट में जो है कोई भी इतना के बाद भी हमारी वोट प्रतिशत में, इंडिया गठबंधन के वोट प्रतिशत में, खास करके कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत में कोई कमियां नहीं आई। दूसरी और तीसरी महत्वपूर्ण विषय ये है कि अब जो चुनाव में जो हमारी जो पराजय हुई है, मुख्तार रूप से ये केंद्र सरकार ने प्रभावित किया है और अब हमें आंतरिक जो समीक्षा कर चुके हैं, हम संगठन को सृजन के नई तरीके से हम पुनः अपने संगठन को खड़ा करने में हमें जोर देना चाहिए और नई तैयारी करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि संगठन में कोई कमी नहीं रही? संगठन की कोई